हेलो बच्चों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फुल न्यूमेरिकल्स की वीडियो है ये, जिसमें सारे न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो सब हम बात करने वाले हैं आज। तो लास्ट तक देखते समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है। बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल निकाल रहा है, हमें ध्यान से समझना। ईएमएफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या निकालने आना चाहिए इसमें, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का कौन सा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का कौन सा है। तो जहाँ पर कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे अब देखो, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पे होता है। और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन होता है हमारा कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है, तो मतलब कि, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है देखो। तो यहाँ पर कैथोड मतलब कि कैथोड वाला कौन सा पार्ट है, कैथोड वाला पार्ट कौन सा है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि कौन सा, एजी से, एजी प्लस से एजी। ठीक है, जिंक से बन रहा है जिंक 2+, है ना। और फिर यहाँ पर एजी 2Ag+ से क्या बन रहा है हमारे पास, एजी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइट वाला पार्ट है और ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, होता है इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है एक और, मतलब इसी का ही फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस में ई नॉट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ राइट, राइट वाला पार्ट कौन सा, एजी। तो एजी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.80, 0.80 माइनस में ई नॉट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये वाला, माइनस में 0.76, 0.80 प्लस में हो जाएगा 0.76। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 और 7 15, तो 1.56। ठीक है, तो 1.56 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल। समझ में आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल। इसके अंदर भी सेम वैसे ही करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सेल को लिख लेंगे, जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, फिर ये सॉल्ट ब्रिज दिखाएंगे, हमें ऑलरेडी दे रखा है इसने, तो इसको लिखने की जरूरत है भी नहीं। तो ये वाला पार्ट कौन सा है भाई, ये वाला पार्ट राइट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ई नॉट, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल मतलब कि ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। ई नॉट ऑफ राइट, राइट लिख लो, माइनस में ई नॉट ऑफ लेफ्ट लिख लो। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ई नॉट ऑफ राइट जो है हमारे पास, राइट वाला पार्ट कौन सा है बेटा, ये पीवी वाला पार्ट है। तो पीवी की हमें वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, माइनस में कितना है, 0.126, और माइनस में लेफ्ट वाला पार्ट है कौन सा, ये जिंक, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस में 0.763। ठीक है, तो -0.126, और प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 0.763। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर करेक्ट आए और जल्दी भी आए। तो मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस में 0.126 प्लस में 0.763, तो आंसर कितना आएगा, 0.637 वोल्ट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आंसर देखो, हम यहाँ पे मैथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि वो क्या पूछ रहा है, अब फिर से वही, इसका मतलब भी यही है, ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब कि ई नॉट पूछ रहा है फिर से, किसका पूछ रहा है, Ni2+ का। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से समझना। और यहाँ पे सेल हमें दे रखा है, तो ये वाला पार्ट कौन सा, लेफ्ट वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा, राइट वाला पार्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, बोल रहा है इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल का दे रखा है हमको, मतलब कि हमें क्या दे रखा है, हमें ई सेल दे रखा है, ई सेल दे रखा है कितना, 0.59। बोल रहा है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, ये वाला सेल जिसका दे रखा है 0.59। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलो, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके, और यहाँ पर लॉग ऊपर में ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और नीचे जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर ई नोट ऑफ सेल हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए ई नोट ऑफ सेल हमें दे रखा है क्या, चेक करो पहले ध्यान से देखो। हमें बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका निकालना है, इसका निकालना है Na2+ का। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है इसने, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। एन की वैल्यू हमें क्या करना है, सॉरी सेल पोटेंशियल इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज ये, मतलब कि ये निकालना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है इसने, ये निकालना है पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे 0.59 बराबर में ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, लॉग, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे Na2+। ठीक है, और नीचे किसका लिखेंगे बेटा, कॉपर का लिखेंगे, कॉपर 2+, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.59 बराबर में ई नॉट ऑफ सेल माइनस में, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0.295 आएगा। लॉग Na2+ की वैल्यू कितनी है, Na2+ की वैल्यू देखो कितनी है, 0.01, 0.01, और यहाँ पर कितनी है 0.1। ठीक, अब क्या करेंगे, समझ में आ रहा होगा सभी को, है ना। 0.59 माइनस में ई नॉट ऑफ सेल बराबर में ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0295 लॉग, इसकी वैल्यू तुम अगर सॉल्व करोगे तो नीचे कितना आएगा बेटा, 100 आएगा, इसको हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, है ना, तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.59 ई नॉट ऑफ सेल 0.0295 लॉग 10 की पावर -1 आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस, ये 10 बचेगा ना, यहाँ पे 10 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 जब आगे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी क्या आएगा बेटा, लॉग बी लॉग ए। तो यहाँ पर लॉग 10 की पावर -1 क्या आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, 0.59 बराबर में ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.0295 माइनस का 1, और लॉग 10 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, लॉग 10 1 आ जाएगा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.59 बराबर में ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्लस, ये प्लस हो जाएगा 0.0295। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, ये 0.59 माइनस में कितना आ जाएगा, ये 0.0295 बराबर में ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर देंगे 0.59 माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 0.0295 0.0295 तो आएगा 0.5 आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ई नॉट सेल आ गया बेटा कितना, 0.5 आ गया, 0.5 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या करना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी हमने आंसर निकाला यहाँ पे ये, अब हमारे पास ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट ऑफ राइट वाला पार्ट माइनस में ई नोट किसका, लेफ्ट वाला पार्ट। तो हमारे पास तुम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर राइट वाला पार्ट कौन सा है ये, और लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा, हमें निकालना है इसका, हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इसने बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मतलब ई नोट ऑफ इसका निकालना है ना। तो यहाँ पर हमने ई नोट ऑफ सेल निकाल लिया है, मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा, यहाँ, मतलब कि ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ई नोट ऑफ सेल बराबर में ई नोट ऑफ किसका, कॉपर का, कॉपर का 2+ वाला का इसका, है ना। तो राइट वाला पार्ट तो कॉपर का है, राइट वाला पार्ट तो कॉपर का है ना, और लेफ्ट वाला पार्ट किसका है, राइट वाला पार्ट कॉपर का, लेफ्ट वाला पार्ट इसका है। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी, हमें इसकी वैल्यू पता है 0.34 होती है। ई नॉट ऑफ कॉपर का कितना होता है बेटा, कॉपर कितना होता है 0.34 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.34, माइनस में इसका नहीं पता हमको, है ना। तो Na2+ से Na का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता हमें, तो इसका हमें निकालना है, इसी का निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ई नॉट ऑफ सेल हमें दे रखा है, अभी हमने निकाला था, यहाँ पे कितना निकाला था देखो
अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, यहाँ देखो 0.5 है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5, कितना आया था हमारे पास 0.56, मैं 0.56 लिखूंगा। अब इसको इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, उसको तो ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ई नॉट ऑफ Ni2 प्लस से Ni, तो यहाँ पे 0.34 ऐसे ही रहेगा माइनस में, इसको तो लेके जाओ तो माइनस में हो जाएगा 0.56 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे 0.34, बेटा देख ले यहाँ पे 0.34 माइनस में 0.56 कितना आ जाएगा ये, माइनस में 0.22, चेक करो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस में 0.22 वोल्ट। ये आ गया निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें निकालना था यहाँ पर, इस तरीके से ये रहा, ये पूछा था कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, इसका पूछा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि नस्ट इक्वेशन लिखनी है इसकी, है ना, और सेल का, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी होती है हमेशा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, हम इसके लिए क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, सबसे पहले काम यही कर लिया करो। तो ई नॉट ऑफ लेफ्ट वाला पार्ट, सॉरी राइट वाला पार्ट, ई नॉट राइट, है ना, कैथोड माइनस एनोड भी लिख सकते हो, ई नॉट लेफ्ट। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ई नॉट, इससे तुम्हें दिखेगा नहीं सही से, इससे देखो, ई नॉट ऑफ सेल, तो राइट वाला पार्ट बेटा कौन सा हमारे पास, ये है ना, ये कॉपर, कॉपर को पहले हम लिखेंगे, तो कॉपर वाले कितना 0.34, तो 0.34 माइनस में लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, एमजी, एमजी कितना दे रखा है माइनस में 2.37 है ना, 0.34 प्लस में 2.37, प्लस कर लो इसको, 7 और 4 11, 7 4 11, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पर 2.71 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ई नॉट सेल हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है बेटा ई सेल निकालना है, हमें निकालना है ई सेल। नॉइस इक्वेशन के बाद ई सेल ही तो निकालना है, पूछा इसने, नॉइस इक्वेशन लिखो, ईएमएफ ऑफ सेल निकाले, ईएमएफ मतलब ई सेल, इसका फॉर्मूला क्या है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन, है ना, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ई सेल निकालना है हमें, ई सेल निकालना है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई नॉट ऑफ ई सेल बराबर में, ई नॉट ऑफ सेल कितना है बेटा हमारे पास, ये है 2.71, तो 2.71 लिख देंगे, माइनस 0.059 लिख देंगे, और एन कितना है हमारे पास, एन की वैल्यू है जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, लॉग ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर, है ना, तो यहाँ पर Mg2+ पहले लिखेंगे, Mg2+ पहले लिखेंगे, उसके बाद रिडक्शन किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, तो हम Cu2+ लिखेंगे, जो चार्ज होगा वही लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे यहाँ पे आगे देखो, अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर ई सेल बराबर 2.71 माइनस में 0.295 है ना, 0. सिद्धू मूसे वाला 0.0295, ठीक है, ये याद रखना, ये वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। लॉग Mg2+ की वैल्यू कितनी है देखो, Mg2+ की वैल्यू कितनी है 0.001, और अपॉन में इसकी कितनी है 0.0001, है ना, 3 बार 0 है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.71 माइनस 0.0295 लॉग 10 की पावर बेटा इसका कितना आएगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 3 आएगा, इसकी 10 की पावर कितनी आएगी, प्लस माइनस की 4 आएगी, है ना। अब ई नॉट ऑफ सेल बराबर में 2.71 माइनस में 0.0295 लॉग, ये इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 प्लस में इसको नीचे ले आओगे 10 की पावर 3, ठीक, 3 पावर कट जाएंगे तो एक 10 बचेगा, तो लॉग 10 आ जाएगा बेटा। लॉग 10 कितना होता है, लॉग 10 कितना होता है बता दो, लॉग 10 होता है 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 2.71, तो 2.71 माइनस में 0.0295 आंसर आएगा 2.68, आंसर देखो यहाँ पे हमारा आंसर एकदम क्या है बेटा, सही है, तो 2.68 वोल्ट आंसर है, ईएमएफ ऑफ सेल आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो
समझ में आ रहा है तो नोट कर लो इसको, ये नोट कर लिया होगा, देख लो, और नोट कर लिया तो फिर इसको भी नोट कर लो, साथ के साथ नोट करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, नोट कर लो पहले इसको। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास आज, ठीक है। बोल रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है फिर से हमें यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करना है देखो, सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लेंगे। पहला काम क्या है, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ई नोट ऑफ सेल बराबर में राइट वाला पार्ट बेटा ये है, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिख दोगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, हमेशा याद रखना है। तो राइट वाला पार्ट हमने लिख दिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट वाला पार्ट एफ ई कितना दे रखा है देखो, माइनस में 0.44, माइनस 0.44, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा बेटा हमारा कितना, हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ये प्लस का 0.44 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल का, हम क्या करेंगे, ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में, अब यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहे हैं तो 2 आएगा, लॉग ऑक्सीडेशन और नीचे रिडक्शन, ठीक है। ई सेल बराबर में ई नॉट ऑफ सेल कितना है, 0.44 माइनस में 0.0295 लॉग ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, तो Fe2 प्लस पहले लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर तो H प्लस में बेटा यहाँ पर आगे 2 लगाओगे पावर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमेशा इस तरीके के जो होंगे क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन में हमेशा ही पावर में 2 जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H, यहाँ पे अगर आगे इस तरह से कॉफिशिएंट 2 लगा हुआ है तो ये जो होता है पावर में चला जाता है, ऐसे पावर में चला जाता है, ठीक है, तो याद रखना। यहाँ 2 नहीं लिखा पर 2 है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से तो यहाँ देखो H2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी यहाँ पर ये बना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है भाई, 0.44, 0.295, ये क्या हो रहा है, ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.44 माइनस में 0.0295 लॉग Fe2 प्लस का कितना है हमारे पास है भाई, Fe2 प्लस का कितना है, यहाँ पे कर दूँ उसको, Fe2 प्लस का कितना है हमारे पास, 0 माइनस में सॉरी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेनी है, कंसंट्रेशन वाली वैल्यू, तो यहाँ पे ये 0.001 और नीचे कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ई नॉट ऑफ ई सेल बराबर में, ई सेल बराबर 0.44 माइनस में 0.0295 लॉग 10 की पावर, अब 10 की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर माइनस लिख सकता हूँ, बोलो, है ना, क्योंकि इसको भी 10 की पावर माइनस लिख सकता हूँ। अब लॉग ए की पावर बी, लॉग ए की पावर बी क्या आएगा बेटा, बी लॉग ए, है ना, पावर आगे आ जाएगी, तो ई सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.44 माइनस 0.0295 माइनस का 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 यहाँ पे हो जाएगा, लॉग 10 कितना आ जाएगा 1, तो ई सेल बराबर में 0.44 माइनस में 0.0295 और इंटू में 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 0.0295 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 होगी, तो प्लस में ही आ जाएगी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास क्या 0.088 आएगा, 0.44 माइनस में 0.088, है ना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 0.088, तो 0.088 नहीं, पहले क्या है 0.44 है, माइनस में 0.088 है, आएगा 0.35, आंसर देख लो 0.3 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही है एकदम, है ना, क्योंकि मैंने आगे वैल्यू, मैंने ज़्यादा वैल्यू नहीं ली है, ठीक है।
तो 0 पॉइंट और प्लस में ही आनी चाहिए, प्लस में आ रही 0.35 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा ये भी सही है, गलत नहीं है। 0 पॉइंट आना चाहिए, 0 पॉइंट आ तो रहा है, क्या दिक्कत है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो पहले। यहाँ पर बोल रहा है गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखा है हमको, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दे रखा है हमको। यहाँ पर बोल रहा है कि अरेंज करना है मेटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पर ध्यान रखनी है तुम्हें एक चीज, क्या कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर, मोर विल बी क्या रिड्यूसिंग पावर। सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका बेटा, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका देख लो, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी होगी। यहाँ पे ये अरेंज करना है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कहाँ है, देखो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रहा 2.9 2.6 सबसे ज्यादा इसका है के प्लस, और के सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है Mg2 प्लस, Mg2 प्लस से Mg नेगेटिव में ना, उससे कम किसका है नेगेटिव में, देखो 0. Cr का, Cr3 प्लस से Cr2 प्लस, उससे कम किसका है, देखो उससे कम किसका है 0.7 से कम किसका है, ये वाला है कि ये वाला 0.8 या 0.8। तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो Hg का तो Hg2 प्लस से Hg, और सबसे कम किसका है Ag से Ag प्लस से Ag। अब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले क्या कर दोगे, पहले इसको लिख लेना, पहले Ag वाले को लिख लेना, है ना, पहले इसको लिख लेना, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, और ऐसे ऐसे लगा लेना। लास्ट में क्या आ जाएगा के प्लस से के, समझ में आ गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता हमने यहाँ पे, तो इस तरह से लिख देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर सही होना चाहिए तुम्हारा, पहले कम उससे ज़्यादा, चलो चलो ऐसे करते, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि कैलकुलेट ई सेल, फिर से ई सेल निकालना है, ई एम से निकालना है। अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अभी देखो एक बात और, ई नोटोसेल दे रखा है, ई नोटोसेल दे रखा है ना, तो ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, तो ये इसका आंसर कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरह से करना है। ई नॉट ऑफ ई सेल बराबर में आ जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.059 अपॉन में, यहाँ पर भी 2 आएगा लॉग, तो यहाँ पर अगर तुम सेल को लिखोगे तो Mg से Mg2 प्लस बनेगा बेटा, और फिर यहाँ पर Ag प्लस से यहाँ पर बनेगा 2Ag, Ag2 नहीं होता कभी भी, 2Ag होता है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सही तरीके से 2Ag। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो 2Ag है, तो यहाँ पर जब तुम लिखोगे, जैसे ऊपर Mg2 प्लस का लिखोगे ऐसे, नीचे Ag प्लस लिखोगे जब, तो आगे यहाँ पे कॉफिशिएंट में हम यहाँ पे 2 मान के चलते हैं, पर लिखते नहीं है। तो वही जैसे H प्लस का हुआ था, ऊपर पावर में 2 जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है, पावर में यहाँ पर भी 2 जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 लिखा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे 2Ag बनेगा, तो इसलिए पावर में 2 जाएगा। इस तरह के केस में हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब ई नॉट ऑफ सेल तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इनकी Ag की और Mg2 प्लस की वैल्यू भी दे रखी है, तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकाल के बताओगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बेटा हमको यहाँ पे, और यहाँ पर उससे फॉर्मूला क्या हमारे पास देख लो, ई नॉट ऑफ सेल बराबर में 0.059 अपॉन में n log Kc, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जब ई नॉट ऑफ सेल दिया होगा तो ये पूछा होगा, ये दिया होगा तो ये पूछा होगा, तो मतलब हमें log Kc पूछा है, मतलब Kc निकालना है हमको, है ना, Kc निकालना है, Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ई नॉट ऑफ सेल हमें निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला पता ही क्या है, ई नॉट ऑफ क्या राइट माइनस में ई नॉट ऑफ क्या लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, राइट वाला पार्ट कौन सा है, ये जो कॉपर से कॉपर 2 प्लस, ये तो हो गया लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, और Ag से ये हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है इसकी, तो राइट वाला पार्ट हमारा Ag का है पहले, तो यहाँ पे 0.80 लिखेंगे, 0.80 माइनस में लेफ्ट वाला पार्ट ये है, ठीक है, तो कॉपर का यहाँ पे हो जाएगा 0.34, ठीक है। तो
मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 0.80 माइनस में 0.34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.46, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया ई नॉट ऑफ सेल, ये ई नॉट ऑफ सेल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, लिख दो ई नॉट ऑफ सेल बराबर, तो ये जो 0.46 है यहाँ पे लिख देंगे 0.46 बराबर में 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लॉग के सी। इसको सॉल्व करोगे 0.46 इंटू में 2 अपॉन में 0.059, तो या तो तुम ऐसे कर लो सीधा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.46 बराबर में 0 डिवाइड कर लो 0.0295 लॉग के सी, इसको डिवाइड में ले आओ 46 अपॉन में 0.0295 लॉग के सी, ठीक है। अब 0.46 डिवाइड में 0.0295 कितना आएगा इसका 15.5, यहाँ पर आ गया हमारे पास लॉग के सी आ गया बेटा 15.5। के सी जब उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 15.5, ठीक है। बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इतना दे रखा है, मतलब कि हमको ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट, स्टैंडर्ड वोल्ट दिया ना तो ई नॉट आ जाएगा। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पूछा उससे, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर में माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला लगा दो माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहे हैं। एफ मतलब फेराडे, एफ की वैल्यू फेराडे, तो 96500, ठीक है, ये इसकी वैल्यू, तो 96500, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी 1.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू 96500, ठीक है, इंटू 1.1, ये आ जाएगा कितना 212300, ठीक है, किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा, ठीक है, जूल पर मोल में, जूल पर मोल में आंसर आएगा, जूल पर मोल। किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 - 2300 1000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा जी नोट बराबर में माइनस में 212.3 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ गया हमारा। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये हमारा आंसर है डेल्टा जी। गिव्स फ्री एनर्जी पूछेगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोले डेट द मैक्सिमम वर्क डन, मतलब कि डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ लेना डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, एंड लॉग के सी गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो पहले तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकालना, सबसे पहले काम करना है ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ निकल से निकल 2 प्लस, ठीक है, तो ये निकल से निकल 2 प्लस बन रहा है, फिर उसके बाद 2Ag प्लस से क्या बन रहा है बेटा 2Ag बन रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट वाला पार्ट, तो ई वाला ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट, तो ई नॉट राइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, Ag की वैल्यू कितनी है 0.80, ई नॉट लेफ्ट मतलब कि निकल की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस में 0.25, ठीक है, समझ में आ रहा है, 0.80 प्लस में 0 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 8 और 2 10, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा, मतलब कि 1.05 वोल्ट ई नॉट ऑफ सेल आ गए। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे लॉग कैसे भी पूछा है, तुम पहले निकालो ई नॉट ऑफ सेल बराबर में 0.059 अपॉन में 2 लॉग के सी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 1.05 बराबर में 0.0295 लॉग के सी, इसको नीचे ले आओ, तो 1.05 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.0295 बराबर में लॉग के सी, तो इसको डिवाइड कर लो 1.05 डिवाइड में कितना है 0.0295, यह आ जाएगा हमारे पास 35.5
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ बेटा 35.59 बराबर में लॉग के सी। अब लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे एंटी लॉग 35.5। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है हमको, हम इसके बाद डेल्टा जी नॉट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट बराबर है माइनस में एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल हमने कितना निकाला बेटा अभी 1.05 है ना, तो 1.05। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू में 96500 इंटू में 1.05, ये आ गया 202 माइनस में 202 और 650 जूल पर मोल। ठीक है, डिवाइड कर दोगे 1000 से तो -2022650 अपॉन में 1000, 1000 से डिवाइड कर दो ये कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। डेल्टा जी नॉट बराबर में आ जाएगा -202.65 किलो जूल पर मोल। ये आंसर। बोलो समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कंडक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन खत्म हो चुकी है, अब हमारी आगे आ चुकी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बेटा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ बोल रहा है कि हमारे पास इतनी ये मोलैरिटी दे रखी है हमें, और बोल रहा है कि ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में बेटा कनेक्टिविटी होती है, हमेशा ध्यान रखना। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हमेशा क्या दिया होता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को हम कापा से कप्पा बोल लो, कापा बोल लो, एक ही बात है, उसे शो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास पूछा है, मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी फॉर्मूला है लैम्डा एम बराबर में के इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी। एम से क्या बेटा यहाँ पे मोलैरिटी है। ठीक है, कनेक्टिविटी दे रखी है हमें 0.025 1000 अपॉन में कितना है 0.20 है ना। इसके पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो जाएगी, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 3 जीरो जाएगी। ठीक है, ऊपर बचा 25, ऊपर कितनी जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो काट दी मैंने, 1 जीरो ये काट दी, 2 3 4, 4 जीरो कटी है, 1 जीरो बचेगी यहाँ पे, 250 आएगा यहाँ पे है ना। यहाँ पे ऊपर 250 है, 1 जीरो बच रही है बेटा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 4 जीरो ऊपर 5 जीरो, तो 1 जीरो ऊपर बचेगी, नीचे आएगा 2, तो ये काट दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 125 आएगा। 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है तुम्हें, ध्यान से देखना, ये भी बुक का ही तुम्हारा क्वेश्चन है। बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल कंटेनिंग 0.011, मतलब मोलैरिटी दे रखी है हमको, और क्या रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा है भाई। कंडक्टिविटी दे रखी है हमको, और केसी सॉल्यूशन दे रखा है ये। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है ये हमसे, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू में के, है ना, ये फॉर्मूला है इसका, आर के है ना, एल वाई ए भी होता है और आर के भी होता है, सिंपल सी बात है। जी स्टार से शो करते हैं सेल कांस्टेंट को। आर की वैल्यू कितनी बेटा, रेजिस्टेंस दे रखा है 1500, और कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है हमको, कंडक्टिविटी दे रखी है ये 0.146 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आएगा, जीरो नीचे आ जाएगी 1500 इंटू में 0.146, ये 3 जीरो नीचे आ जाएगी, 2 कट जाएगी है ना, यहाँ पर करोगे तुम उसको तो 1.5 आ जाएगा, 0.146 आ जाएगा, इसका आंसर मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1.5 इंटू में 0.146, 0.21 आ रहा है, 219। ठीक है, आंसर सही है 2.219। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जी स्टार आ गया बेटा हमारे पास 0.219। अभी सेल कांस्टेंट पूछा है इसके, है ना, तो इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में इसकी यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है हमको एन सॉल्यूशन का 31, और सेल कांस्टेंट हमको भी इसको देखा है, कनेक्टिविटी एंड मोल कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कनेक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है क्या, रेजिस्टिविटी नहीं दे रखी है हमें, क्या दे रखा है हमें, अच्छा जी स्टार के इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है आर के, है ना, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। जी स्टार हमें दे रखा है कितना 0.357, मतलब सेल कांस्टेंट, ये ना बोल तो रहा है वो सेल कांस्टेंट दे रखा है, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, और रेजिस्टेंस है आर दे रखा है, रेजिस्टेंस देखो ये रहा 31.6,
इंटू में कनेक्टिविटी, ये नीचे आ जाएगा 0.357 और ये नीचे आ जाएगा 31.6, कनेक्टिविटी आ जाएगी भाई तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, 0.357, 0.357 और डिवाइड में क्या है हमारे पास 31.6, 31.6, ये आ जाएगा हमारे 0.011, 0.011, ये कनेक्टिविटी आ गई तुम्हारी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यही होती है ना यूनिट, अभी मैंने बताया था यहाँ पीछे, यहाँ बताया था ये रहा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बोल रहा है यही बताओ मोर कनेक्टिविटी क्या फॉर्मूला है, तो के हमें दे रखा है 0.11 थाउजेंड और मोलैरिटी हमें दे रखी है बेटा कितनी 0.05। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो आएगी, 11 बचेगा ऊपर, नीचे 3 जीरो आ गई, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो जाएगी, है ना, नीचे 5 बचेगा, यहाँ ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा हमारे पास 1100 आएगा, नीचे 5 आएगा, अगर तुम इससे काट दोगे इससे इसको तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 से काटोगे 20 बार पे कटेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास फिर 11 दूनी 22, 2200 आ जाएगा, है ना। आंसर देखना सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, आंसर सही होगा वैसे, चेक कर देना, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आंसर सही ही होगा वैसे, गलत तो नहीं लग रहा है ना। एक बार इससे करके देख लें, 0.11 इंटू में 1000, ठीक है, ये आ गया हमारे 110, 110 को डिवाइड कर दो अगर तुम 0.05, 2200, आंसर सही है देखो, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 14, बोल रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम हमें 0.05 मतलब मोलैरिटी दे रखी है, एनुअल सॉल्यूशन का डायमीटर दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर देखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी, तो 1/2, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, तो आर आ गया बेटा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लेंथ है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। बोल रहा है कि और हमें क्या देखा, रेजिस्टेंस भी दे रखा है हमें 5.55 10 की पावर 3 ओम, और रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आर इक्वल टू होता है बेटा रो एल अपॉन में ए, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आर ए ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, है ना, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा हमारे पास आर ए अपॉन में एल। अब तुम इसको यहाँ तुम लिखोगे आर ए अपॉन में एल, अब ए क्या है बेटा हमारे पास एरिया, एरिया क्या है, एरिया वायर का, वायर का एरिया का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल फॉर्म में होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल को फॉर्मूला लगाओगे तुम तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास क्या आएगा बेटा, आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का फॉर्मूला क्या है, पाई 3.14, आर कितना दे रखा है मैंने यहाँ लिखा 0.0, यहाँ पर लिख रखा है 0.5 इंटू 0.5, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यह आएगा 0.785, 0.785, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे, क्यों मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालूंगा, मीटर स्क्वायर में निकाल सकती हो, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं मोलर कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी को साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालूंगा, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मैं आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, तुम इसमें मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी, एरिया सर्कल आ गया हमारे पास ये, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.55 10 की पावर कितनी, तो इसको मैं 1000 भी लिख सकता हूँ, है ना, और इंटू में कितना बेटा 0.785, है ना, अपॉन में कितना है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी रखी है 50 दे रखी है। अब इस वाले 3 जीरो जब नीचे आएगी इसकी, तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 5.55 इंटू में 785, ठीक, नीचे बचा 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो 5.55 इंटू में 785, ठीक, ये जो आएगा ये आया हमारे पास, इसको हमें डिवाइड करूँ कितने 50 से, तो 50 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 87.1, ठीक है, और ओम, ओम सेंटीमीटर लिखोगे ओम मीटर, तो वैसे ही यूनिट होती है ओम मीटर होती है, पर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया तो ओम सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद हमने रेजिस्टिविटी निकाल ली, हमारे पास ये काम हो गया।
अब निकालना बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी। तो 1/87.1, तो 1/87.1, तो मैं यहाँ पे अगर डिवाइड करूँ, इसको सॉल्व करूँ, तो 1/87.1 ये आएगा कितना, 0.01, 0.01, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है, आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो मतलब लैम्डा एम, के इंटू में 1000 अपॉन में एम। तो लैम्डा एम हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा एम बराबर में कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी है, 0.01, 0.01 1000 अपॉन में एम। मोलैरिटी है, मोलैरिटी हमें दे रखी है, यहाँ कहाँ दे रखी थी, ये रही 0.05, 0.05 है ना। अब इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, उड़ा दो इसको, ऊपर क्या 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ बचा 1000, नीचे बचा बेटा 5, ये आ जाएगा 500, 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो भाई देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे मोल, यहाँ पे देखो मैंने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला तो आंसर ये आएगा, मीटर स्क्वायर में निकालोगे कुछ और आंसर आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो हमारा आंसर एकदम सही है वैसे तो गड़बड़ तो इसमें है नहीं। हाँ ठीक है आंसर। देखो मीटर स्क्वायर में अगर यहाँ लिखा होगा साइमन मीटर स्क्वायर में लिखा होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आंसर कुछ और आ सकता है, पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl और NaC का हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका बेटा, NaCl कितना दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl कितना दे रखा है हमको, NaCl का, उसके बाद HCl का, और उसके बाद NaAC का कितना दे रखा है, NaCl का कितना 126.4, उसका 425.9, उसका 91, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। मोलर कनेक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दोनों की ही यूनिट क्या होती है बेटा, सेम होती है, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, अब क्या करना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम क्या करना है, हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी किसकी, किसकी, HAC की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HAC। अब HAC का निकालना, ध्यान से सुनना, अब HAC में हम क्या करेंगे, दो चीजों को जोड़ के एक को माइनस कर देंगे। तो कौन सी दो चीजें जोड़ें, तो हम देखो H किस में आ रहा है, H इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है H, AC किस में आ रहा है, AC इसमें आ रहा है, और एक ये वाला जो है इसमें ना H आ रहा है ना AC आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, ऐसे HAC प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC, इनको प्लस कर दो और माइनस कर दो किसको, इस वाले को जिसमें ना H आ रहा है और ना ही AC आ रहा है। माइनस उसी को करना है जो हमें निकालना है ना, माइनस उसी को करना जो उसमें से कोई सा भी अल्फाबेट ना आ रहा हो उसमें से, ये ट्रिक है एक तरह की, ध्यान रखना। तो इसको प्लस कर दो 425.9, प्लस में इसका आ जाएगा 91, माइनस में प्लस करके माइनस कर देना। NaCl कितना बेटा 126.4, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे 425.9 प्लस में 91, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 516.9, फिर माइनस करना है 126.4, तो माइनस करना है हमको 126.4, ये आ जाएगा 390.5, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आंसर हमारा लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HAC, ये आंसर है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा था मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ये मिथेनोइक एसिड हमें दे रखा है, हमें मोलैरिटी दे रखी है और मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है हमको, ठीक है, ये 4.65 है, कितना है 4.6 है मेरे ख्याल से, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, हमें ध्यान से सुनो, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जो हमारे पास के है अल्फा, तो लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा मोलर कनेक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है, और एक है के ए अपॉन में सी अल्फा स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 1 माइनस में अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले है अल्फा।
अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और के ए क्या हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये क्या है बेटा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा पूछेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा मतलब अल्फा पूछ रहा है। अब यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हमें लिख दे रखी है, देखो दे रखा है मोलर कनेक्टिविटी हमें दे रखा है 4.6 लिख लो। और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी H प्लस और इसका, तो हमें अलग अलग दे रखा है, तो हम इसको अलग हम इसको निकाल लेंगे, सेपरेट में दे रखा है, ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो H प्लस और H डबल नेगेटिव को ऐड कर दोगे तो हमारे पास बचेगा H डबल H, दोनों का प्लस कर दो, H प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इसकी प्लस में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी HC डबल ओ माइनस इसकी, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये। तो लैम्डा नॉट H प्लस का कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बेटा 349.6 और इसका कितना रखा है बच्चों 54.6, जोड़ दो 349.6 349.6 प्लस में 54.6 कितना आएगा 404.2 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो आई है हमारे पास हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आई है, जो कि हम ये वैल्यू हमें ये वाली यहाँ पुट करेंगे, है ना, यही तो है इसकी वैल्यू है 404.2। अल्फा आ गया हमारे पास कितना, अल्फा जो आता है ना हमेशा बहुत 0 पॉइंट कुछ आता है, तो 4.6 डिवाइड 404.2 कितना आ जाएगा ये 0.011, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे के ए निकाल लेंगे, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा, है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये लिखा फॉर्मूला। तो के ए बराबर में सी कितना बेटा, सी मतलब मोलैरिटी दे रखी है हमको 0.025। अगर ज़्यादा फास्ट है तो स्लो, ज़्यादा फास्ट में लग रहा है तो तुम क्या करना स्लो कर लेना, उसको वीडियो को स्लो कर लेना। अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है बेटा हमारे पास, अल्फा क्या है हमने अभी निकाला अल्फा, ये रहा 0.11, दो बार लिख लेना और 1 माइनस में 0.11, तो 1 माइनस 0.11 कितना आएगा 0.89, नीचे आ गया पॉइंट में 89, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 0.11 इंटू 0.11 इंटू में 0.025 कितना आ गया 0.00030, ये आंसर आ गया, इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.0000 3 बार 0 है ना, 3 डिवाइड 0.89 ये आ गया हमारे पास कितना 0.00033 0.00033। तो अगर मैं इसको करूँ तो 1 2 3 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के बराबर में 3.3 इंटू 10 की पावर -4, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, देख लो कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, अभी मैंने बताया था कैसे करना है, तो यहाँ पर देख लो कैसे करना है। K2SO4 का निकालना है और MgCl2 का निकालना है, ध्यान से देखो, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी K2SO4 ये नहीं किया था हमने, तो 2K प्लस में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि जब K2SO4 जब डिसोसिएट होगा बेटा, डिसोसिएट होगा तो किस में टूटेगा 2K प्लस में टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पर मैंने K के आगे 2 लिस्ट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर K कितने 2 हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स K है, तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये रही 73 पॉइंट, K लिख रहा है ध्यान देना 73.5, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 73.5 प्लस में SO4 का कितना दे रखा है, ये वैल्यू दी रखी होगी, अगर ये पूछेगा तुम्हें क्वेश्चन में देगा, 73.5 इंटू में 2 कितना हो गया 147 प्लस में 160 कितना आएगा 307 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आ गई हमारे K2SO4 की।
क्लियर है। अब पूछा है हमसे किसका, MgCl2 का पूछा है। तो MgCl2 जब टूटेगा तो Mg2 प्लस में टूटेगा और इसमें 2Cl नेगेटिव में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे MgCl2 बराबर में लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी ऑफ किसका, Mg2 प्लस प्लस में 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी किसका, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे Mg2 प्लस का कितना हमें दे रखा है 106, 106 प्लस में 2 टाइम्स किसका Cl नेगेटिव का कितना दे रखा है हमको 76.3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 76.3 इंटू में 2 कितना आ गया 152.6 प्लस कर लेंगे 106 को कितना आ गया 258.6 लिमिटिंग मोलर एक्टिविटी ऑफ MgCl2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया, देख लो कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करो पहले इसको, नोट कर लो भाई। आज हम कंप्लीट करेंगे इसको, एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ कैसे करना है, करो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ध्यान से सुनो, बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहा है मतलब वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दे रखी है हमने, Al2SO4 का हमें दे रखा है। उसमें कितना दे रखा है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब वो बोल रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो वो हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस गिवन दे रखा है हमको, मतलब कि हमें एल्यूमिनियम का दे रखा है हमको Al3 प्लस का कितना, नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट करना है। इसका दे रखा है SO4 2 नेगेटिव का दे रखा है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कर लो कैसे करेंगे, देखो जब ये टूटेगा अपने आयन में, किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है, जब ये टूटेगा अपने आयन में तो किसमें टूटेगा बेटा, ये तो ये Al3 प्लस में टूटेगा एक तो। अब देखो 2 Al है तो Al 2 बार लिखना है तुमको, ठीक है। और देखो Al 2 है हमारे पास, SO4 कितने 3 है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर में, यहाँ पर ऐसे लिखोगे, इसको यहाँ लिख लो, ऊपर कर लो इसको। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अब एल्यूमिनियम 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा Al3 प्लस, प्लस में SO4 कितने 3 बार हैं, 3 टाइम्स हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ Al। एल्यूमिनियम का हमको निकालना है ना, ये एल्यूमिनियम का निकालना है, ध्यान रखना एल्यूमिनियम का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में या 2 आगे लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, एक ही बात है। अब 3 इंटू में एल्यूमिनियम, इसका हमें दे रखा कितना है 858, 858 और इसका दे रखा कितना हमें ये 160, ये कितना हो गया, प्लस में 16 3 48 480, ये जाके माइनस हो जाएगा ये, है ना, 858 माइनस में, इसको यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर एल्यूमिनियम 3 प्लस। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाती है बाद में मुझे बता देना कमेंट में गलती, ठीक है। 858 माइनस 480, 480 कितना आएगा 378, 378 आएगा बेटा। 2 इंटू में एल्यूमिनियम 3 प्लस, 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 है ना इसके साथ में, 3 7 में 8 एल्यूमिनियम 3 प्लस। काट दो, कितनी बार पे कटेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 16 16 कटेगा 8 बार पे, फिर 2 28, फिर 2 नहीं में 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम 3 प्लस का आ जाएगा हमारे पास ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 189, ठीक है, समझ में आ रहा है।
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए कनेक्टिविटी दी होती तो। ये कनेक्टिविटी दे रखी तो इस तरह से होगा ये। अगला क्या पूछा है, मोलैरिटी दे रखी है, डिग्री डिसोसिएशन हमें निकालना है ऑफ लिमिटिंग इफ लिमिटिंग। अच्छा ये रखा है। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बोले कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या, अल्फा बराबर में ये। तो पहले तो मैं निकालना है मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है पहले। तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, के इंटू में 1000 अपॉन में एम। तो के कितना बेटा 4.95, 10 की पावर कितनी है माइनस का 5, और इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी है 0.001028। ठीक है, अब कैसे करना ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम क्या करें, ये 5 जीरो है, इस 5 जीरो को हम नीचे ले आए, ठीक, और 2 जीरो ये भी नीचे आ जाएगी, तो 5 और 2 7 जीरो। ठीक है, ध्यान देखना, और 1 2 3 4 5 6, इसकी जीरो ऊपर जाएगी तो 6 जीरो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसकी अगर जीरो ऊपर जाएगी तो 6, तो ऊपर बचेगा 495। ठीक, ऊपर बचेगा यहाँ पे 1000, इसकी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 जीरो ऊपर चली जाएगी, पॉइंट हटाओगे तो। और इसकी जो होगी यहाँ पर 495, यहाँ पे दो दो डिजिट ये, और यहाँ पर ये। ठीक है, ये वाली डिजिट 10 की पावर -5, 7 जीरो नीचे आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी बेटा 7। नीचे क्या बचेगा, 1028 बचेगा। अब यहाँ पर 6 जीरो से 6 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ बचेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 495 और 3 जीरो यहाँ लगा दो। अब यहाँ पे 1028, 1 जीरो यहाँ लगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा अभी भी। तो 495 0 0 0 1028, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4950 0 डिवाइड में 1028, कितना आएगा 48.1। इसके बाद क्या निकालना है हमको, ध्यान से देखो, पूछा क्या है इसमें, अल्फा पूछा है। इसकी वैल्यू ऊपर लिखनी है 48.1। लिमिटिंग मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमको 390.5। सॉल्व कर लो, डिवाइड 390.5, क्या आ रहा है हमारे पास 0.12 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमने अभी किया था क्या, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था भाई, ये तो इसी की तरह लग रहा है। फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पूछा है, एक काम करना, इस क्वेश्चन को तुम खुद करना है ना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, सेम पिछले वाले की तरह, सेम पिछले वाले की तरह। दोनों का आंसर कमेंट बताना है, दोनों का आंसर कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 यहाँ लिखा है, 22 लिखा है तो 22 बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन देखो 23, करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे पास 0.5 एम्पियर, आई है 0.5 एम्पियर, मेटेलिक वायर में 2 घंटे के लिए 60 से गुना कर दो, दोबारा कर दो, मिनट में आ जाएगा, 2 बार करोगे तो सेकंड में आएगा, 36 दूनी 72, 7200 सेकंड। ठीक है, बोल रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, 1 फैराडे में कितना होता है बेटा, 1 फैराडे में कितने होते हैं, जो या कह लो कि 96500 गुलाम। अगर मैं तुम्हें बताऊं 1 फैराडे मतलब कि 1 फैराडे मतलब कितना 6.022 10 की पावर कितनी 23 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या ध्यान सुनना,
इसका मतलब क्या है, 96500 कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम में कितने हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा 6.023 यानी कि पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, अपॉन में नीचे आ जाएगा ये 96500। पूछा कितने के लिए हमसे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पहले Q इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। अब Q निकालना है हमें, Q निकालना है हमें, Q चार्ज निकालना है, कितने कूलाम के लिए पूछा है ना। तो I हमें है 0.5 और टाइम कितना हमारे पास 7200। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, इससे कट जाएगा, तो Q आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 720। तो 5 इंटू 720 ये आ गया 3600 कूलाम। तो फॉर 3600 कूलाम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3600 अपॉन में कितना 96500, 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.023 और 36, 6.023 इंटू में 36 कितना आ गया 216, और 216 को तुम डिवाइड करोगे 9 कितना आएगा 900, 965, 965 ये आ गया 0.22, 0.22 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, चेक कर लेना जो भी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं ना उतने ही फैराडे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे देख लो 6 फैराडे, सिंपल सी बात है। 6 इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से देख लो Cr2O7 2 नेगेटिव, 2x मान लेंगे, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, एक का -2 होता है, दो का आ जाएगा -14, चार्ज को माइनस बराबर में लिखते हैं, तो 2x बराबर में कितना आ जाएगा -2, उधर आएगा +14 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना आ गया +12, उसको काटोगे तो कितना आएगा +6, और +6 मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया 6 फैराडे हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास हाउ मैनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, 6 फैराडे आ गया आंसर। और 1 फैराडे कितना होता है 96500। तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको करना होगा तुम्हारी मर्जी है, और नहीं करना तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई करके भी आंसर तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद हमारे पास 24-25 के बाद 1-2 क्वेश्चन और होंगे, बस खत्म है उसके बाद। ठीक है, आज सबसे लॉन्गेस्ट क्लास ली है अब तक की हिस्ट्री में, जब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम Al3+ से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, Al में बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, Al में न्यूट्रल करने के लिए, Al में लाने के लिए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बेटा हमारे पास 3 फैराडे। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, फैराडे है ना। एफ की वैल्यू कितनी होती है 96, 1 फैराडे होता है 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो तुम यहाँ पर लिख लेना इसको अगर तुम्हें मर्जी करना तो। फिर Cu2+ से हो रहा है Cu, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना। Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन तुम गेन करवाओगे तभी तो Cu बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर कितना 2 फैराडे। यहाँ पर बताओ कैसे करेंगे, Mn4 नेगेटिव से Mn2+ बन रहा है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी x, इसका -8 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 के कितने हो जाएंगे -8 हो जाएगा, बराबर -1, उधर आगे कितना आएगा +7 आएगा। ठीक है, इसका कितना बेटा माइनस का यहाँ +2 है, तो इसकी ऑक्सीजन +2, तो +7 से +2 कब आएगा, जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तुम दोगे तब जाके +2 यहाँ पे बनेगा। तो मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 5 फैराडे, 5 फैराडे आंसर आएगा 5 फैराडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, इसका बताओ। क्वेश्चन लिख लेना, मास अपॉन में मोलर मास इंटू में फैराडे, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एक तरह का फॉर्मूला है, एक तरह का फॉर्मूला है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो मास कितना दिया है 20 ग्राम, मोलर मास, कैल्शियम कितना होता है 40, कैल्शियम का ही लिखना है, पूरे का मत लिखना, जिसका पूछा उसका लिखना है। और फैराडे कितना है, अब कैल्शियम जो होता है किस फॉर्म में होता है 2+ की फॉर्म में होता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया
दो इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूट्रलाइज करने के दो तो मतलब 2 फैराडे है ना, यहाँ पर आंसर आएगा 2। ठीक है, और 40 हो जाएगा ऊपर, 40 में 40 ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 फैराडे आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 1 फैराडे। तुम इसको 1 इंटू में 96500 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर तुम्हारा 96500 तुम्हारा इसमें आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी 1 फैराडे भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुलाब में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगला बोल रहा है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पूछा है तो उसने फिर से लगा दो फॉर्मूला यही। तो मास कितना है इसका 40, और फ्रॉम द मोल्टन Al2O3, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है। और एल्यूमिनियम को जब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, तो +3 के लिए क्या चाहिए हमको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो एल में आएगा। और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 3 फैराडे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा है ना। और तुम इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 × 12, 9 × 27, 9 बार पे कट रहा है ना। 40/9, 40 डिवाइड में 9, ये आ जाएगा कितना 4.44 फैराडे आंसर आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें निकालनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम आंसर चेक करोगे यही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 96500 से तो भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, बोल रहा है 1 मोल ऑफ H2O to O2। तो O2 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, जो हमारे पास O होता है किस, उसमें चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाफ ऑफ O2 2 नेगेटिव में क्या होगा, इस तरीके से कटेगा, तो यहाँ बाहर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल बोल रहा है ये, 1 मोल 1 मोल 1 मोल मतलब कि 1 मोल। तो O2 को, O2 देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन होना है, कब होगा, जब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर O पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे O2 में यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, क्योंकि इससे ही कट जाएगा, यहाँ पे एक ही O बचेगा, एक ही O बचेगा, जब, क्योंकि ये तरीका होता है लिखने का। तो एक यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O to O2 बन रहा है, तो यहाँ पर एक O है, यहाँ पे 2 है, तो 2 O को हम एक ही O बनाएंगे, तो यहाँ पे हाफ O2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज 2 नेगेटिव होता है, तो इसमें मैंने 2 नेगेटिव लगाया, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो हमारे पास 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव यहाँ पे सेम सेम आ गया। तो मतलब कि बाहर इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 फैराडे। आंसर क्या आएगा इसका, 2 फैराडे। तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो 96500 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आगे बोल रहा है 1 मोल ऑफ FeO। अब तुम ध्यान से देखो, FeO में यहाँ पर जो है ये किस फॉर्म में, Fe2+ की फॉर्म में है ना, ये Fe2+ की फॉर्म में, और यहाँ किस फॉर्म में है, ये Fe3+ की फॉर्म में। तो Fe2+ से Fe3+ बना है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है बताओ, क्या कर रहा है, Fe2+ से Fe3+ बना है, मतलब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया इसने, मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना हो गया, 1 फैराडे आंसर आ गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बाहर निकाल दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर 2+ से 3+ आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फैराडे आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे आंसर है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए, यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है। ठीक है, मैं थक चुका हूँ थोड़ा। ठीक है, वैसे मज़ा आया करने में, सवालों को करने मज़ा आया, तुम भी बता देना कमेंट में, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। ठीक है, और बता देना कहाँ गलती हुई है। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम मोस्टली क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।